आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बुरहान वानी की तारीफ करना, ड्रग्स की तरफ नौजवानों को लेकर जाना और सरकार के खिलाफ नारे लगवाना, ये इल्जामात महराज मलिक पर आयद किए गए हैं, जिसका खुलासा उनकी गिरफ्तारी के डोजियर में सामने आया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए महराजुद्दीन मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पीएसए एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी शख्स को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। अब महराज मलिक के खिलाफ जो डोजियर यानी के इल्जामात की डिटेल वाली फाइल है, वो 6 दिन बाद सामने आई है, जिसमें कई प्रोसीजरल लूपहोल्स और पुराने केसेस का जिक्र किया गया है। इस डोजियर के मुताबिक डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह की जानिब से 8 सितंबर 2025 को डिटेंशन ऑर्डर साइन किया गया था और ये फैसला इस वजह से लिया गया कि महराज मलिक के बयान और हरकतें अवाम के सुकून और अवाम के लिए खतरा बन रही थी। महराज मलिक पर 18 एफआईआर और 16 डीडीआर यानी कि डेली डायरीज रिपोर्ट हुई है। उसका इल्जाम लगाया गया है जो कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिनमें की लोकसभा और जम्मू कश्मीर असेंबली के दौरान की गई कुछ तोड़फोड़ और अफरा तफरी भी शामिल है। एक बड़ा केस एफआईआर नंबर 105/2023 का है, जो कि पुलिस स्टेशन गुंदो में दर्ज हुआ था, जिसमें महराज मलिक ने मुबैना तौर पर आरएसएस की यूनिफॉर्म और हिंदू बिरादरी के खिलाफ वायरल वीडियो बनाया था, जिस पर हिंदू जनसभा ने सख्त एतराज उठाया। डोजियर में यह भी लिखा गया है कि उस वीडियो ने दोनों बिरादरियों में नफरत फैला दी और हम आहंगी को खतरा हुआ। एक और संगीन इल्जाम यह है कि महराज मलिक ने डीसी डोडा की एक कार्रवाई, जिसमें कि पाकिस्तान में बेस हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की जायदादें सीज की गई थी, उसके खिलाफ अवाम को भड़काया है और नारे लगवाई। उस वक्त महराज मलिक ने मुबैना तौर पर तहसीलदार को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। सियासी और कानूनी दायरे में इस गिरफ्तारी पर काफी हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कई दीगर लीडरान की जानिब से इसको जमहूरियत पर हमला बताया गया। डोडा और जनाब वादी में लोग सड़कों पर उतराए एहतजाज कर रहे हैं और महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। महराज मलिक के वालिद शमसुद्दीन मलिक ने मीडिया के जरिए अपील की है कि उनके बेटे पर इल्जाम झूठे हैं। क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो कि डोजियर में लिखा गया है, उसके मुताबिक महराज मलिक पर एफआईआर नंबर 22/2014 प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला करने के लिए लगाया गया। एफआईआर नंबर 54/2016 और 59/2016 तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया गया, जिसके बाद में उसे एमनेस्टी स्कीम से विड्रॉ कर दिया गया। एफआईआर नंबर 103/2021 कोविड-19 रिलीफ के वक्त सरकारी ऑफिसर्स को रोकने के लिए लगाया गया। एफआईआर नंबर 55/2023 सोशल मीडिया पर कम्युनल पोस्ट डालने के लिए लगाया गया। एफआईआर नंबर 105/2023 आरएसएस के खिलाफ बयान देने के लिए लगाया गया, जो कि 2024 में नॉट एडमिटेड डिक्लेयर हुआ। इसके अलावा कई एफआईआर में दंगे भड़काने, सरकारी मुलाजमीन पर हमला करने, 153A आईपीसी के तहत दंगा फैलाने और धमकियां देने जैसे इल्जामात भी शामिल हैं। डीडीआर में भी बार बार से उनकी स्पीचेस, फेसबुक लाइव्स और अवाम को दहशतगर्दी ग्लोरिफिकेशन की तरफ खींचने का जिक्र किया गया। डोजियर में यह भी कहा गया है कि महराज मलिक ने बुरहान वानी जैसे अस्करी पसंदों को हीरो बनाया, लश्कर का लफ्ज यूज किया और नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो हुकूमत के खिलाफ उठे। इसके अलावा महराज मलिक पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने फीमेल गवर्नमेंट स्टाफ को धमकी दी है कि उन्हें घसीट कर नंगा करेंगे और नौजवानों को ड्रग्स लेने को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि चिट्टा आईक्यू बढ़ाता है। डोजियर में इन सबको एक खतरनाक पैटर्न बताया गया, जो कि जनाब वादी में नफरत और इंतहा पसंदी को भड़का रहा है। डोजियर में डीएम हरविंदर सिंह का बयान भी बताया गया है। डीएम हरविंदर सिंह के ऑर्डर में लिखा गया है कि महराज मलिक बार बार अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का यूज करके कानून को चुनौती देते हैं। वो अवाम को भड़काते हैं, ऑफिशियल्स को धमकाते हैं और फ्लड रिलीफ जैसे कामों में भी रुकावट डालते हैं। डीएम का ये कहना है कि नॉर्मल क्रिमिनल केसेस महराज मलिक को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए पीएसए जरूरी था। अब इस हवाले से लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डोजियर में बहुत कमजोरियां हैं। कुछ एफआईआर जो कि ऑलरेडी विथड्रॉ हो चुकी हैं या फिर बंद हो चुकी हैं, उन्हें भी ग्राउंड में शामिल किया गया। एलिगेशंस मुबहम और गैर वाज़े हैं, जैसे कि नौजवानों को भड़काना। पूरे 2014 के केसेस को भी इस्तेमाल करना पीएसए की हंगामी जरूरत को कमजोर करता है। डीएम ने पुलिस डोजियर पर ही ज्यादा भरोसा किया है और अपनी आजाद सोच और समझ को कम इस्तेमाल किया है। लीगल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर महराज मलिक को सारे मटेरियल प्रोवाइड नहीं किए गए तो ये आईन में आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 5 की खिलाफवर्जी हो जाएगी। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं बुनियादों पर महराज मलिक की टीम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेगी और बहुत चांसेस है कि पीएसए ऑर्डर प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर स्ट्राइक डाउन हो जाए। बात करें कि अब होगा क्या, तो फिलहाल महराज मलिक कठुआ जेल में है और उनकी लीगल टीम पिटीशन तैयार कर रही है। अगर हाई कोर्ट इस ऑर्डर को क्वाश करता है तो ये एक मिसाल बनेगा कि सोशल मीडिया पोस्ट या फिर पॉलिटिकल स्पीचेस को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कितना इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये केस अब सिर्फ महराज मलिक का सवाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जमहूरियत और आईनी काबिलियत का लिटमस टेस्ट बन चुका है। एक मुंतखब एमएलए को बिना ट्रायल जेल में डालना, ऑपोजिशन के लीडरान को टारगेट करना और पीएस जैसे कानून का इस्तेमाल करना, ये सब सवाल उठते हैं कि जम्मू कश्मीर में आवाम की आवाज और इंसाफ के लिए कितनी जगह बची है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से एमएलए महराजुद्दीन मलिक पर पीएसए लगाने को जमहूरियत पर हमला करार दिया गया। साथ ही स्पीकर को असेंबली का इजलास फौरी तौर पर बुलाने की बात कही गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिक जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से डोडा के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज का इजहार किया गया। उन्होंने इस फैसले को जमहूरी इक़दार और इदारों पर हमला करार दिया है और स्पीकर से ये दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर असेंबली का इमरजेंसी इजलास बुलाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि एक मुंतखब नुमाइंदे को जेल भेजना काबिले कबूल नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि इस मसले को असेंबली के जरिए हल करती, ना कि पीएसए का गलत इस्तेमाल करती। उनका कहना था कि अगर किसी एमएलए के खिलाफ इल्जाम है तो उस पर असेंबली में बहस होनी चाहिए थी और एक करारदाद पास करके दिल्ली भेजनी चाहिए थी। इसी तरह जमहूरी निजाम काम करता है। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत पर जमहूरी इदारों को नजरअंदाज करने और मुखालिफ आवाजों को दबाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर आप पीडीपी से सियासी हिसाब चिट्टा करना चाहते हैं तो सामने आकर करें, मगर मुंतखब नुमाइंदों को निशाना बनाकर जमहूरी निजाम को कमजोर करना नाइंसाफी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एमएलए को लेकर लीगल मदद देने के बयान पर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो लीगल मदद उन गरीब कैदियों को मिलनी चाहिए जो कि सालों से जेल में हैं और जिनके घर वाले उनका केस भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने याद दिलाया कि हजारों कश्मीरी कैदियों को तिहाड़, आगरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जेलों में रखा गया है, जहां उनके घर वाले उनसे मिलने तक नहीं जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी का भी जिक्र किया और कहा कि जो लोग आर्टिकल 370 के खिलाफ थे आज वो भी उसके असरात भुगत रहे हैं। संजय सिंह ने साल 2019 में इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन आज हकीकत समझ आ गई है। आखिर में महबूबा मुफ्ती ने स्पीकर से अपील की है कि सियासी मुतालबात से ऊपर उठकर फौरन असेंबली का सेशन बुलाया जाए, महराज मलिक के मसले पर बहस हो और उसकी रिहाई की करारदाद पास की जाए। पीएसए का इस तरह मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ इस्तेमाल किसी सूरत में कबूल नहीं होना चाहिए। जम्मू के डोडा जिले में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। बाजारों को खोला जा रहा है जबकि इंटरनेट सर्विसेज शाम तक खुलने का इम्कान है। डीसी डोडा की जानिब से बाजार का दौरा किया गया। डोडा जिले में हालात अब धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की जानिब से डोडा शहर के मेन बाजार का दौरा किया गया, जहां उन्होंने इसेंशियल सामान की अवेलेबल होने की जानकारी ली और कारोबार की सूरत हाल का भी जायजा लिया। डीसी की जानिब से दुकानदारों और लोकल लोगों से मुलाकात भी की गई और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि जिला इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि राशन, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान की सप्लाई बरकरार रहे। उन्होंने लोगों से अमन और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। हालात फिलहाल पुरसुकून हैं, लेकिन इंटरनेट अभी तक बंद है और स्कूल भी नहीं खुले हैं। डोडा में कर्फ्यू एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद लगाया गया था, जिसके बाद कुछ जगहों पर एहतजाज हुआ। इंतजामिया ये कह रही है कि सिक्योरिटी को मजीद मजबूत किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस बीच महराज मलिक के केस में कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि उनकी लीगल टीम लगातार केस पर काम कर रही है। हर पहलू को अच्छी तरह से समझा जा रहा है। महराज मलिक को गिरफ्तार हुए 6 दिन हो चुके हैं और अब तक किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली है। उनकी लीगल टीम में एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान, जो कि रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं, उनका नाम सामने है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अप्पू सिंह भी इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इनकी टीम इस केस को डिटेल में स्टडी कर रही है और जल्द अनाउंस किया जाएगा कि आखिर इस केस में कौन काउंसिल बनेगा। डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ में हालात अब बेहतर है। डोडा में कुछ दुकानें खुल चुकी हैं और कारोबार दोबारा चालू हो रहा है। खबर है कि शाम तक डोडा में ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी दोबारा चालू हो सकती हैं। किश्तवाड़ में इंटरनेट चल रहा है और जिंदगियां मामूल पर आ चुकी हैं। भद्रवा में भी दुकानें खुलने की इजाजत दे दी गई है और वहां भी शाम तक ब्रॉडबैंड चालू होने की उम्मीद है। वहीं लोगों से गुजारिश भी की गई है कि अमन बनाए रखें, अफवाहों से बचें और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से महराज मलिक पर से पीएसए मंसूख करने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया, साथ ही रियासत के दर्जे की भी अपील की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 3 मरतबा के जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से डोडा के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को नाइंसाफी करार देते हुए इस फैसले पर सख्त तनकीद की गई है। उनका कहना था कि यह मसला समझदारी से हल किया जा सकता था, लेकिन उसे जबरदस्ती का रुख दे दिया गया। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि महराज मलिक ने गुस्से में शायद कुछ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस पर पीएसए लगाना गलत है।
अगर बातचीत होती है और वो अपने अल्फाज वापस लेता है तो मसला यही हल हो जाता। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि महराज मलिक के खिलाफ PSC को वापस ले लिया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनका हल नरमी और इंसानियत में होना चाहिए, ना कि सख्ती में। पूरा डोडा इलाका इस वक्त बेचैन है और सिर्फ हमदर्दी और मुकालमा का ही सुकून चाहता है। उनका मजीद कहना था कि जम्मू और कश्मीर के सियासी मसाइल को हल करने के लिए सख्त इकदामात नहीं बल्कि समझदारी सुलह की जरूरत है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम में एक टूर्नामेंट के दौरान कहा था कि इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए तरस रहे हैं और दिल्ली को उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। और बिहार के लोग वोट चोरी के इल्जाम के बाद इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बिहार इंतखाबात के हवाले से बयान दिया गया। साथ ही वज़ीर आज़म के मणिपुर के दौरे पर कहा कि कभी ना जाने से देर से जाना बेहतर है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बिहार के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि बिहार के लोग वोट चोरी के इल्जाम के बाद से इलेक्शन कमीशन के रवैये से नाराज हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपने गैर जानिबदाराना और आजाद दर्जे पर कायम रहना चाहिए। उनका कहना था कि बिहार के लिए जो खास इंतजाम किया गया था उस पर लोगों को शक है और ये देखना होगा कि उसका फायदा हुकूमत को मिलता है या नहीं, लेकिन अभी तक इससे सिर्फ और सिर्फ नाराजगी ही सामने आ रही है। ये इल्जाम इंडिया ब्लॉक जो कि कांग्रेस और राहुल गांधी लीड कर रही हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर सीट से बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम लगाया था। उनका कहना है कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर कास्ट हुए, डुप्लीकेट वोटर्स थे, झूठे एड्रेस थे, बल्क रजिस्ट्रेशन थी और फेक फोटोज जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए वोट चोरी नाम का कैंपेन भी शुरू किया था, जिसमें votechori.in नाम का वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोगों से क्लीन और ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट की डिमांड करने की अपील भी की गई। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मणिपुर के मसले पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मणिपुर के दौरे का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि साल 2023 के दंगों के बाद वज़ीर आज़म मोदी का वहां नहीं जाना लोगों के दिल में सवाल पैदा कर रहा था, लेकिन अब जब वो गए हैं तो ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि बेहतर है देर से ही सही। उमर अब्दुल्ला ने कहा और उम्मीद जताई है कि इस दौरे से मणिपुर में अमन कायम होगा और दोनों ही ट्राइबल कम्युनिटीज मितई और कुकी के दरमियान का तनाज़ा भी खत्म होगा। ये वज़ीर आज़म मोदी का पहला मणिपुर का दौरा है जब से कि मई 2023 में इथनो कम्युनल कन्फ्लिक्ट फूटा था। इस कन्फ्लिक्ट से मणिपुर के माशराती तनाजुर, माशियाती और सियासी सूरत हाल को काफी नुकसान पहुंचा था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि वज़ीर आज़म का दौरा वहां के लोगों के लिए कुछ बेहतर सुकून देगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।